नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग हिंदी के अगले लेक्चर को देखेंगे। संधि हम लोग देख रहे थे, तो संधि में हम लोगों ने स्वर संधि देख ली थी। आज हम लोग व्यंजन और विसर्ग संधि को देखेंगे। ठीक है, तो संधि का टॉपिक जो है आज की डेट में कंप्लीट हो जाएगा। इन चीज़ों को जैसे जो पीडीएफ बनाई गई है इस लिहाज से बनाई गई है कि अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हैं और आप इन चीज़ों को रट लेते हैं, जो भी पीडीएफ दी जा रही है इसको अच्छे से रट लेते हैं, देख लेते हैं, तो आप संधि को अच्छी तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी बीओ मेंस का पेड ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जो ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जो नंबर है 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर है, इसी पर जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि की बात करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जैसे का, खा, गा, ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्यंजन संधि जो है व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का स्वर से, कि जैसे मान लीजिए का, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। अब देखिए ये हिंदी है। हिंदी को आपको बेहतर रूप से समझने के लिए भाई वही बेसिक चीज़ें जो हैं आपकी स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? छोटा, छोटी, बड़ी, ऊ, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आ, ओ, ए, ओ, औ। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे ये आपके क्या हैं? स्वर हैं। और जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में का, खा, गा, तो ये आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ों को देखना है। तो देखिए अब व्यंजन का व्यंजन के साथ में मेल से एक नया शब्द परिवर्तन होता है या एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से संयोग होने पर जो परिवर्तन आता है उसे हम व्यंजन संधि बोलते हैं। इस परिभाषा को आप क्लियर रखिए। अब देखिए सारे स्वर ये सघोष होते हैं। ठीक है, सारे सघोष होते हैं। अब जैसे ये सारे के सारे स्वर जितने भी हैं सघोष होते हैं। वह जो वर्ग होता है, वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, पहला वर्ण का पहला और दूसरा अर्थात का और खा, ध्यान रखिएगा, का और खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा और शा, शा, ठीक है, शा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अघोष होते हैं। कि जैसे ये लाइन स्टार्ट होती है का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो ये दो पहले वाले जो होते हैं इनको अघोष कहा जाता है। ठीक है, सघोष का क्या इनको कहते हैं? इनको आप रट लीजिए, ध्यान रखिएगा। जैसे सेकंड लाइन में क्या आता है? चा, छा आता है, तो चा, छा को ले लिया है। फिर नीचे वाली लाइन में जो आएगा टा, ठा आता है। ठीक है, तो ये व्यंजन आते हैं, तो इन्हीं को अघोष कहा जाता है। ठीक है, अब वर्ण के तीसरे और चौथे, दो तक तो हम लोगों ने देख लिया। तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण जो होते हैं, वर्ण ध्यान रखिएगा सघोष होते हैं। सघोष, तो सघोष कौन कौन से हो गए? आपके सारे स्वर सघोष हैं। और वर्ण के तीसरे, चौथे, पांचवें ये वर्ण जो होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, वो आपके सघोष होते हैं। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को देखिए, सघोष और अघोष में ही विभाजन होगा, तो इन चीज़ों को आप रट लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम हैं तो उनको अब एक एक करके देखते चलते हैं। कि जैसे देखिए सघोष यानी अघोष का मतलब जो पहले दो थे, का, खा, टा, ठा, ये चीज़ें। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यही चीज़ें आएंगी। यदि अघोष व्यंजन के पश्चात कोई स्वर आ जाए, अघोष का मतलब आपका जो जैसे वर्ण जो होते थे, ठीक है, तो पहले दो जैसे का, खा और चा, छा, टा, ठा, ठीक है, तो इस तरीके से पहले दो। तो अघोष जैसे कोई भी अघोष व्यंजन के पश्चात कोई स्वर या सघोष व्यंजन आ जाए, सघोष का मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा। अब देखिए
इसमें क्या है कि सघोष व्यंजन आए तो अघोष का सघोष हो जाता है। अब अघोष का सघोष कैसे होता है, अब इन चीज़ों को देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। वाक, वाक प्लस ईश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईश क्या है, ईश सघोष है। और का क्या है, का आपने बताया था कि पहले जो व्यंजन होते हैं का, खा, तो ये दोनों आपके अघोष होते हैं। अब इसमें बताया गया अघोष व्यंजन के पश्चात एक कोई स्वर आ जाए या सघोष व्यंजन आ जाए तो यहाँ पर क्या आ गया, ई आ गया। ध्यान रखिएगा, ई आ गया। तो ई आने पे क्या हो जाता है, अघोष हो जाता है। तो वा गीश हो गया। समझ गए आप लोग, वा गीश। अब ऐसे ही दिक का है, दा है आपका, दा आपका जो होता है आपका सघोष बना जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, दिक दर्शन, तो इसमें आ जाता है दिग्दर्शन। का बदल गया आपका अघोष का सघोष में बदल गया, ठीक है। अघोष क्या है, का है, और दा क्या है, सघोष है। तो अघोष का सघोष होगा। जैसे जगत, ता आया, ता। अब ता देखेंगे लाइन की स्टार्टिंग में ही दो में आ जाता है, ठीक है, जगत, ता, था, ठीक है। तो अब देखिए अंबा, ये स्वर आ रहा है, तो अब देखिए ये टा बदलेगा जाके, ठीक है, किस में बदलेगा, सघोष में बदलेगा। अब जगत प्लस अंबा बराबर जगदम्बा। जैसे ऋक प्लस वेद बराबर ऋग्वेद, अच प्लस अंत बराबर अजंत, और तत् प्लस रूप बराबर तद्रूप, ठीक है। जगत प्लस आनंद बराबर जगदानंद, और वाक प्लस जार बराबर वाकजाल। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल उसी के हैं, पूरे के पूरे एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। अब देखिए यदि वर्ण का पहला वर्ण, ध्यान रखिएगा, वर्ण का पहला वर्ण का, चा, टा, ठा, पा के बाद ना या माँ आ जाए, ना या माँ। अब इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, और ध्यान देने के बाद देखिए उनके बाद ना या माँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे का के बाद माँ आ गया, ठीक है। तो ये अपने वर्ण के पंचम वर्ग में बदल जाते हैं। पंचम वर्ग मतलब पांचवें वर्ग में वर्ण में बदल जाते हैं, ठीक है। तो पांचवें वर्ण में ये बदल जाते हैं, का, खा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिएगा का किस में परिवर्तित हो रहा है, लास्ट वाले में, सबसे लास्ट वाले में, वाणमय, ठीक है, वाणमय। तो डा होता है, ठीक है, लास्ट में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे अप प्लस मय तो अममय, ठीक है। षट प्लस मार्ग बराबर षट मार्ग, और उत प्लस नति बराबर उन्नति। तो ये ता जो है, ता किस में जा रहा है, ना में जा रहा है। ता, था, दा, धा, ना, लास्ट वाले में, ठीक है। हिंदी है, हिंदी को दोस्तों आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। चीज़ों को अगर करना चाहते हैं तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगला रूल में देखते हैं, जो आपका व्यंजन संधि है। यदि या के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, स्पर्श व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार क्या हो, अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें अहम है, सॉरी, जैसे इसमें क्या है कि अहम प्लस कार, तो माँ किस में जा रहा है, अहंकार, ठीक है। ये बाद वाले वर्ण का पंचम हो जाता है, ठीक है। तो ये अहंकार, तो ये सीधे सीधे अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। किम, माँ है, ध्यान रखिएगा, माँ है, माँ के बाद चा आ रहा है, ठीक है। तो किम प्लस चित बराबर किंचित, ठीक है। तो ये आपका इस रूप में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए सम प्लस गम बराबर संगम, तो ये आपका षडगम हो जाता है। ये देखिए पंचम, ये इस तरीके से परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखिए अगला रूल जो है, किसी स्वर का मेल छा से होने पर, जैसे किसी स्वर का मेल, स्वर ध्यान रखिएगा, छोटा आ, बड़ा, ये वाले स्वर, ठीक है। किसी स्वर का मेल छा से मेल होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है, चा जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आ का मेल हो रहा है छा से, तो छा से पहले एक क्या जोड़ दिया जाएगा, चा जोड़ दिया जाएगा,
अब इन तीनों चीज़ों को देखिए कि जैसे संधि प्लस छेद, संधि प्लस छेद, तो यहां पर एक चा जोड़ा जा रहा है, संधि छेद। ये देखिए ये वाला पार्ट जो है संधि छेद छोड़ा गया, ये चीज जुड़ जाती है। जैसे वी प्लस छेद बराबर विच्छेद, ये देखिए चा जुड़ गया। तो यही रूल है, इन रूलों को ही आपको रटना है, ठीक है। अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद, स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद, चा अलग से आता है। तो यही चीजें हैं कि किसी स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जुड़ जाता है। बस इतना समझिए, इतना रट लीजिए बस, ठीक है। चलिए अगले रूल पर चलते हैं। यदि ता दा के पास ता दा वर्ण के बाद ला रहे, ता दा के बाद ला रहे, तो ता दा जो है ला में बदल जाता है, और ना के बाद ला रहे तो ना का अनुनासिक के साथ ला हो जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि जैसे उत प्लस लास, उत प्लस लास, तो ता है, ता के बाद ला हो तो किस में बदल जाएगा, ता के बाद ला हो तो आपका ता और दा ला में बदल जाता है। तो ये आपका ता भी ला में बदल गया, तो उल्लास, ये देखिए डबल ला हो गए। ऐसे उत प्लस लेख बराबर उल्लेख, देखिए एक ला एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, यही परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। तत् प्लस कालीन, तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन, ये देखिए अलग से एक ला जुड़ गया, तो जो परिवर्तन आया था वही चीजें हैं, ठीक है। अब ता के बाद यदि चा छा आ जाए, जैसे मान लीजिए ता के बाद चा आ गया, उत प्लस चारण, तो ता का क्या हो जाता है, छा हो जाता है, चा, तो उच्चारण, ये चा जुड़ गया, देखिए एक्स्ट्रा चा जुड़ता है, ठीक है। अब अगला क्या है, ये एग्जाम्पल ही है, इनको उच्चारित जगत प्लस छाया बराबर जगत छाया, देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला जो रूल है, ता के बाद यदि जा या झा आ जाए तो ता को जा में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए ता, जैसे ये है ता, और ता के बाद इसके बाद जस्ट बाद जा आ जाए, जहाज वाला जा या झरने वाला झा, इनके बाद जस्ट ये चीज़ें आ जाएं तो ता का क्या हो जाता है, ये जा में परिवर्तन हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे सत प्लस जा, जैसे ता के बाद जा आया तो ये ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये जा में परिवर्तित हो, सज्जन हो जाएगा। जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी बराबर जग जननी, ठीक है, जगत जननी, ठीक है। विपत प्लस जाल, विपत प्लस जाल, ता के बाद जा आ रहा है तो जा में ही ता की जगह एक जा आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जा जो जुड़ रहा है वो ही है विपत जाल, ठीक है। उत प्लस जल बराबर उज्ज्वल, ये शब्द भी आप लोगों ने सुने होंगे। तो इस तरीके से संधि विच्छेद चलता है। अगला वाला रूल हम लोग देखते हैं। यदि ता के बाद टा या डा हो तो ता का क्रमशः टा व डा में बदल दिया जाता है। तो देखिए जैसे ता के बाद, जैसे ता है, ता के बाद अगर टा आ जाए, टमाटर वाला टा, और डंडे वाला डा, डंडे वाला डा, तो क्रमशः इसी में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ता का क्रमशः टा व डा में, इन्हीं दोनों में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे देखिए बृहत टा है, टा के बाद टा आ रहा है, बृहत ता के बाद टा आ रहा है, टमाटर वाला, ठीक है। तो बृहत टीका, ठीक है, तो ये एक टा अलग से लग जाएगा टमाटर वाला, ठीक है। ता हटेगा, ता जाएगा, और ये टमाटर वाला टा आ जाएगा, ठीक है। ये संधि विच्छेद आप समझे। तो ये रूल को आपको रटना है बस। जैसे उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, तो ता का परिवर्तन किस में जा रहा है, ता का परिवर्तन डा में जा रहा है, उद्डयन, उड्डयन, ठीक है। तो ये ता हटके उसी पर डा आ जाता है, ठीक है। तो ये रूल हो गया आपका। अब अगला रूल क्या है, यदि ता के बाद शा हो, शरीफा वाला शा, ता का चा हो जाता है और शा का छा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दो हैं,
ता के बाद अगर शरीफा वाला शा आता है तो ता का परिवर्तन किस में होगा? चा में होगा। एक चीज़ ध्यान रखिए। और शा का इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा? छा में हो जाएगा। तो ये रूल है, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, उत प्लस श्वास, तो ता है, ता के बाद ये शरीफा वाला शा आ रहा है, ठीक है, ये श्वास, तो ता की जगह तो हमारा क्या आएगा? चा आ जाए। ये देखिए चा आ गया, उच्छ्वास। और ये शा के ही जगह, ये जो हम शरीफा वाला शा था तो इसी की जगह छा आ जाएगा। बदल गए ना, दोनों दो परिवर्तन हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, फिर दोबारा समझिए कि जैसे ता के बाद शा आ जाए, ता के बाद तकली वाला, ठीक है, या ताकत, ता होता है ना, तो ताकत वाला ता और उसके बाद शा आ जाए तो दो परिवर्तन हो गए। शा जो होगा वो चा में बदलेगा, चा आ गया। अब इसी शा की जगह छा आ जाएगा, ये रूल है, ठीक है। इसीलिए उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास। देखिए उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास। सत प्लस शास्त्र, शा शरीफा वाला है, टा है। अब ये देखिए सच्छास्त्र, ठीक है, सच्छास्त्र। देखिए ज्वाइंट क्या हुआ है, मेल क्या हुआ है? मेल हुआ है, चा आया है, चम्मच वाला चा और छतरी वाला छा, ठीक है। ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। यदि ता के बाद हा आ जाए, अब जैसे हमें तो जो ता है, ता के बाद हा आ जाए और ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है, तो ता के बाद हा आ जाए, इनके देखिए ता के स्थान पर दा हो जाएगा, हा के स्थान पर धा हो जाएगा। ये परिवर्तन है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। कि जैसे तत ता आया, हा आया, तो ता की जगह पे क्या आएगा? दा आएगा, तो तड़ित, ठीक है। और हा की जगह तड़ित, धा, धा में परिवर्तन हो गया। अब जैसे देखिए उत प्लस द्वार, तो उद्वार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बदला? दा, ता की जगह दा आया और हा की जगह, ठीक है, दा की जगह, ठीक है, दा की जगह क्या आया? धा आया, तो उद्वार, ठीक है। उत प्लस हट, उत प्लस हट, तो देखिए ता है, ता के बाद हा है, तो ता बदलेगा किस में? ता बदलेगा आपका हा में और हा के स्थान पे धा आ जाएगा, ठीक है। तो उद्धत, ठीक है, उद्धत। तो ये चीज़ें हैं। अगले वाले एग्जाम्पल में चलते हैं। यदि री या रा या शा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का णा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ना का णा होता है, जो परिवर्तन होता है उसी को आपको ध्यान रखना होता है। ना, सबसे पहली चीज़, एक रूल, री रा शा के बाद ना आ जाए, कि जैसे परी, री है और फिर उसके बाद ना आ गया है, तो अब इस ना में परिवर्तन होगा, ना का णा हो जाता है, ना का णा, तो ये परिणाम हो गया। ये प्रा प्लस मान, मा आ गया, ठीक है, प्रा प्लस मान, तो ये इसका क्या हो जाएगा? प्रमाण, ठीक है। राम प्लस अयन, राम प्लस अयन, तो ये माँ है, माँ है, ठीक है। माँ का किस में परिवर्तन हो रहा है? रामायण, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए माँ के बाद माँ आने पर, जैसे माँ के बाद सम प्लस मान, माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। माँ के बाद अगर माँ, मछली वाला माँ आने पे अगर अगला भी माँ आ जाए तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सब, सम प्लस मान बराबर सम्मान, डबल माँ है, सम प्लस मति बराबर सम्मति, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? माँ के बाद यदि या रा ला व शा शा हा ये व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। अनुस्वार क्या होता है? ये जो बिंदी लगती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सम प्लस हार, माँ है, माँ के बाद हा आ रहा है ये वाला, ठीक है, तो इसका हो जाएगा संहार, संहार, अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब जो नाक से बोले जाते हैं शब्द उनको अनुनासिक बोलते हैं, अनुस्वर हो जाता है, ठीक है।
कि नाक से भी बोला जाए और प्लस स्वर भी हो, ठीक है, नाक से बोला जाए प्लस स्वर भी हो, अनुस्वार। देखिए सम प्लस शय बराबर संशय, सम प्लस रक्षा बराबर संरक्षा, और सम प्लस स्मरण बराबर संस्मरण, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपके एग्जाम्पल हैं, इनको आप देखिए। उसके बाद क्या है, सा और से पहले यदि आ और आ से भिन्न स्वर हों तो शा का शा हो जाता है। जैसे सरौते वाले शा का शरीफा वाला, ठीक है, खटकोड़ वाला आपका जो शा होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, खटकोड़ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें वी प्लस सम, तो इसमें क्या है, पहले क्या है, ये आपका देखिए शा जो है सा परिवर्तन हो रहा है विषम में, ठीक है, विशेष साध, वी प्लस साध बराबर विषाद। देखिए सा का परिवर्तन किस में होता है, ये आपका समान वाले सा का परिवर्तन किस में होता है, आपके जो ये वाला, ठीक है। अब सु प्लस समा बराबर सुषमा, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखिए ये आपकी पूरी की पूरी व्यंजन संधि के रूल हो गए, इनको आप रट लीजिए। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि बोलते हैं, ठीक है। अब विसर्ग संधि में कौन कौन से रूल प्रयुक्त होते हैं तो इनको देख लेते हैं कि जैसे आहा, आहा जो है ये देखिए आ बना के डबल बिंदी, आहा के बाद आ जाए, अथवा सघोष व्यंजन हो, ठीक है, सघोष व्यंजन हो, अघोष नहीं, अघोष कौन से, जो का खा टा ठा चा छा ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आहा के बाद आ अथवा सघोष व्यंजन हो तो क्या होगा, आहा विसर्ग, ये विसर्ग होते हैं आहा, तो आहा विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे प्रथमा प्लस अध्याय, ठीक है, तो ये जो प्रथमा है ये विसर्ग है, ये इसका परिवर्तन किस में जा रहा है, आहा जो विसर्ग है इसका परिवर्तन किस में हो रहा है, ओ में, तो प्रथमोध्याय, कहा प्लस अपि बराबर कोडपि, मन प्लस अभिलाषा बराबर मनोभिलाषा, ठीक है, अधः प्लस गति बराबर अधोगति, ये वाले ये विसर्ग होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। मनः प्लस हर बराबर मनोहर, तो जो विसर्ग था उसी का ओ में परिवर्तन हो रहा है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके बाद यदि विसर्ग के बाद चाछा हो तो, विसर्ग के बाद चाछा हो, विसर्ग क्या है, ये डबल बिंदी वाले, ठीक है, एग्जाम्पल की बस आप समझिए बिल्कुल बेसिक रूप में। यदि विसर्ग के बाद चाछा हो तो विसर्ग का शा टा ठा हो जाता है, तो विसर्ग का शा खटकोड़ वाला खा, और यदि विसर्ग के बाद ताथा आए तो इसका सा हो जाता है, सरौते वाला सा हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। जैसे नी प्लस चय, चा आ रहा है इसके बाद आ रहा है, तो विसर्ग शा का टाठा हो, ठीक है। अब देखिए इसमें चा जो है, ठीक है, नी है, ये आपका परिवर्तन किस में हो रहा है, सा में परिवर्तन हो रहा है, ये चा छा का, चा छा कुछ भी आए तो ये शा में परिवर्तन होता है, तो ये निश्चय, ठीक है, चय तो ये है ही, शा केवल ये सरौते वाला सा आया। निह प्लस छल बराबर निश्चल, धनु प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार, वही, ठीक है। निह प्लस तार बराबर निस्तार, सा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा वाला रूल है कि जैसे यदि विसर्ग के बाद ता और था आ जाए तो इसका सा हो जाता है, ये देखिए निस्तार सा आ रहा है, तो ये चीज़ें है। अब अगला रूल क्या है, अगला रूल को देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार हो, विसर्ग के पहले क्या है, इकार या उकार हो, और विसर्ग के बाद का खा गा का खा पा फा आए तो विसर्ग का जो है आपका खड़ा सड़ौते वाला छड़ा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए निह प्लस कपट बराबर निष्कपट, जो खटकोड़ वाला खा है, खटकोड़ वाला ये वाला खटकोड़ वाला, ठीक है। तो खटकोड़ वाला जो शा होता है तो ये इसमें परिवर्तन होता है, तो विसर्ग किसमें परिवर्तन होता है, इसमें,
ये डबल बिंदी वाला जैसे मान लीजिए नी है तो ये विसर्ग है। अब इसका परिवर्तन किस में हो रहा है, खटकोड़ वाले शा में हो रहा है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब नी प्लस कारण बराबर निष्कारण, ये जो अलग से आया एक चीज़, इसमें भी यही चीज़ आ रही है। निह प्लस फल बराबर निष्फल और निह प्लस कर बराबर निष्कर, दुह प्लस कर बराबर दुष्कर। ठीक है, तो ये रूल को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी में एक और है, यदि विसर्ग के पहले आ जाए, विसर्ग के पहले आ जाए और उसके बाद का खा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ज्यों रहता है, कि जैसे ये परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, प्रातः काल कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। पयः पान, पयः प्लस पान बराबर पयः पान, तो इसमें देखिए कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, अगला क्या है, यदि विसर्ग के बाद विसर्ग के पहले ई ऊ हो तो, ई का मतलब छोटी ई और छोटा ऊ हो तो उसके बाद रा आए तो, उसके बाद रा आए तो इसका ई ऊ का जैसे छोटी ई और छोटी ई और छोटा ऊ का बड़ी ई और बड़ा ऊ में हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और विसर्ग का लुप्त हो जाता है। तो अब देखिए निह विसर्ग है। ठीक है, नी विसर्ग है और विसर्ग से पहले छोटी ई, ये जैसे देखा होगा आप लोगों ने जब मात्राएं लगाते हैं तो ये छोटी ई होती है। बड़ी ई क्या होती है, जैसे ये नीरज, ये बड़ी ई है और ये छोटी ई है, तो छोटी ई आई, छोटी ई आ गई। छोटी ई आने के बाद विसर्ग लगा है, विसर्ग ये जो आपका डबल बिंदी। ठीक है, अब विसर्ग प्लस काखा, ये देखिए काखा भी होगा। ठीक है, तो इसमें विसर्ग का क्या होगा जाके, तो विसर्ग ये जो है छोटी ई जो होगी वो बड़ी ई में, छोटा ऊ जो होगा बड़ा ऊ में। तो ये देखिए ये छोटा ऊ है, दुह प्लस राज बराबर दूराज, ध्यान रखिएगा, बड़ा ऊ प्लस राज अगला वाला। ठीक है, निह प्लस रोग बराबर नी रोग, ये देख लिए, दोनों में वही बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, उसके माध्यम से समझ सकते हैं आप। और अगला क्या है, यदि विसर्ग के पहले आ और छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर, जैसे विसर्ग क्या होता है, विसर्ग ये बिंदी। ठीक है, अब विसर्ग के पहले आ, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए तो विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या संघोष व्यंजन हो तथा या रा ला वा हो हा हो, ठीक है, तो विसर्ग का रा हो जाता है। अब देखिए परिवर्तन किस में होगा, रा बढ़ेगा जाके, विसर्ग की जगह पे रा आएगा, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो विसर्ग की जगह क्या आएगा, रा आएगा। इन चीज़ों को आप बस ध्यान रखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि जैसे देखिए नी, जैसे विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर, भाई आ तो है नहीं, मतलब छोटी ई है, तो बिल्कुल एक रूल आपका फॉलो हो गया। दूसरा स्वर आए तो वो आ गया। विसर्ग के बाद की अब बात देख लेते हैं। विसर्ग के बाद सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन या कोई स्वर हो, स्वर है ऊ, बिल्कुल सही है, तो ये विसर्ग का क्या हो जाएगा, निह प्लस उपाय बराबर निरूपाय। ठीक है, तो ये आपका रा में परिवर्तन हो जाता है, निरूपाय। ठीक है, दुह प्लस आत्मा बराबर दुरात्मा, दुह प्लस नीति बराबर दुर्नीति, ये सारा का सारा एग्जाम्पल जो है वो इसी का है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। अगला रूल क्या है, रूल थर्ड, यदि विसर्ग के पहले, मतलब विसर्ग का मतलब ये बिंदी, डबल बिंदी के पहले इधर वाले पार्ट में आ, छोटा छोटी ई, छोटा ऊ हो तो विसर्ग के बाद शरीफा वाला शा, खटकोड़ वाला शा और शा हो तो विकल्प से विसर्ग सुरक्षित रहता है और या शा और खटकोड़ वाला सा, सरौते वाला सा का द्वित्व हो जाता है। ठीक है, तो ये अब इसको देख लेते हैं कि जैसे अंतः प्लस शक्ति बराबर अंतः शक्ति, पुनः प्लस स्मरण बराबर पुनः स्मरण। ठीक है, तो इसमें देखिए जो विसर्ग है, विसर्ग से पहले आपका ऊ, छोटा ऊ भी है, आ, छोटा आ भी है, ये वाली फिलफिल भी हो रही है। फिर उसके बाद में आपका ये देखिए शरीफा वाला शा भी आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है,
अब देखिए अगले वाले कुछ ही एग्जाम्पल है, जैसे अन्याय, अनि प्लस आ प्लस नी बराबर प्लस आय बराबर अन्याय। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आपका इसमें देखिए जैसे जो संधि हैं, तो संधियों में आपको बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए भी दी जाएंगी, तो वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलती रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ बीओ मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। तो अच्छी तरीके से चीज़ों को करते रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।